हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो आपकी क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी क्यूरोसिटी टेक्स्ट बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, टुडे वी आर गोइंग टू कवर दैट. We will see the explanation part of this chapter. Okay, so let us start our video. Chapter number 1, the ever evolving world of science. तो बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ? एवर इवॉल्विंग, जो हर वक्त ना चेंज होता जा रहा है और उसके अंदर प्रोग्रेस होती जा रही है। ऐसे ही बच्चों, एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को आपको अपनी ग्रेड 7 की क्लास में जानना है। सो लेट अस रीड. We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6 and are now ready to continue our journey into the wonderful world of science. तो ऐसा आपको बताया जा रहा है कि वी होप कि आपने जो ग्रेड 6 में क्यूरोसिटी आपकी टेक्स्ट बुक थी साइंस में, उसमें नए नए एडवेंचर्स आपने देखे, नई नई चीजें जानने को मिली, तो आपने वो जर्नी एंजॉय की होगी। अब आप सब जो हो ग्रेड 7 में हो और इसी जर्नी को ना कंटिन्यू हम करेंगे। This again is not just a textbook with facts. It is an invitation to question, to perform experiments. तो बच्चों, जैसे ग्रेड 6 में बताया गया था, ये सिर्फ एक ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं और आपको कुछ चीजें ना लर्न करनी है, ऐसा नहीं है। ये ना एक इन्विटेशंस है आपके क्वेश्चंस के लिए, कितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, और परफॉर्म करने हैं आपको एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही तो हम ऑब्जर्वेशन निकालते थे और अपने इस प्यारे से वर्ल्ड ऑफ साइंस को जानते थे, है ना। एंड टू एक्सप्लोर एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और हम एक्सप्लोर करते थे और ज्यादा उसको चीजों को जानते थे, इस वर्ल्ड की, इस सुंदर सी दुनिया की जिसमें हम सभी रह रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। ये जो साइंस का वर्ल्ड है ना बच्चों, इसमें सब कुछ कवर होता है, स्मॉल एंड लार्ज, छोटी से छोटी चीजें भी और बड़ी भी। आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखे, तो आपने ऑक्टोपस जो एग होता है उसके बारे में भी पढ़ा, है ना। नियर एंड फार, ऐसी चीजें जो बहुत पास हैं, और ऐसी भी चीजें जैसे कि गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, इतनी दूर दूर की चीजों को भी आप पढ़ते हो। ओके, वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड अ लीफ। हम क्या देख रहे हैं? पत्तों में जो छोटी छोटी सेल्स हैं, माइक्रोस्कोप से हम उसको देख रहे हैं। और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, या फिर हम सीधा जो है सन के मूवमेंट देख रहे हैं, है ना। ये जो तारे हैं उनको हम देख रहे हैं, इतनी बड़ी चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम। हम ऐसी चीजों को भी टेस्ट कर रहे होते हैं जो कि आपके घर में इजिली अवेलेबल है। और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, और कभी कभी हम ऐसा भी डिस्कस कर रहे हैं जो वाटर, जो पानी जो कि अंडरग्राउंड है, जो जमीन के नीचे है, मतलब वो आपको दिख भी नहीं रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। इतना वंडरफुल है ये साइंस का वर्ल्ड। एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग। तो जैसे जैसे बच्चों आप इस बुक के चैप्टर्स पे जाओगे, तो आप नए नए एडवेंचर्स, नए नए चैलेंजेस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सोचने पे ना मजबूर करेंगे। दैट विल चैलेंज योर थिंकिंग, कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। और क्या होगा? एक्सपैंड योर नॉलेज, और आपकी जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो भी और बढ़ेगा। एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, और ना ये आपको हेल्प करेगा एक एक्सप्लोरर बनने में, एक ऐसा इंसान बनने में जो बहुत सारे वाइज जान रहा हो, जिसको हर चीज का ना रीजन पता हो जिस वर्ल्ड में वो रह रहा है। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योरसेल्फ, और आप छोटी छोटी जो है ना खोज कर रहे होगे अब। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक। तो बच्चों, इससे पहले हम ये जो आपकी इतनी रोचक जर्नी है, यात्रा है साइंस की, इसमें डाइव करें, इसमें कूदें, उससे पहले एक मोमेंट लेते हैं, इस बुक को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन आप देखोगे इस बुक में इस बार? लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई। तो आप इसके पेज देखो बच्चों बुक के, उसमें सब जगह आपको एक बटरफ्लाई दिख रही है। एंड द सोरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन, और सोरिंग मीन्स बच्चों उड़ना, आकाश को छूना, है ना।
सो बच्चों एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखो ये है बटरफ्लाई, है ना। इसके देखो कितने प्यारी प्यारी आपको पिक्स दी हैं आपके इस पेज में, ठीक है। और नेक्स्ट देखो टॉप में आपको दिख रहा है ये पेपर प्लेन, जो ये फ्लाई कर रहा है, जो आकाश को छू रहा है। सो सी जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली, जैसे एक बटरफ्लाई फ्रीली बिल्कुल अपनी स्वतंत्रता के साथ जो है ना उड़ती है, ठीक है, फ्लाई करती है। एंड द पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, और एक पेपर प्लेन फ्लाई करता है आसमान में। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरोसिटी लीड्स द वे, ऐसे ही आप सीखते हो, आपकी जो सीखने की जो वो है ना ज्ञान है, उसको एक उड़ान मिलती है जब आप ना क्यूरियस हो जाते हो, उस जगह पे आपको रास्ता मिलेगा। जब आप जानने लगोगे, वाई करोगे, क्वेश्चन करोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशंस लोगे, तो तब ये जो क्यूरोसिटी है, जो जानने की इच्छा है, इसको आपको रास्ता मिलेगा। ओके, डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइट? तो क्या आप जानते हो ये जो सिंपल पेपर प्लेन दिख रहा है ना बच्चों आपको हर पेज में, ये इंस्पायर किया हमारे साइंटिस्ट को कि देखो कैसे ये उड़ सकता है, क्या कोई और ऐसी चीज हो सकती है जो आसमान में ऐसे उड़ के जो है ट्रेवल करे। वहां से हमने एयरक्राफ्ट्स, एरोप्लेन्स की डिस्कवरी की। फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडीइंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट। तो बच्चों फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स, जो कि सिर्फ क्या स्टडी कर रहे थे, चिड़िया के पंख के बारे में, बर्ड विंग्स के बारे में, और आज के मॉडर्न इंजीनियर्स आप देखो जो डिजाइन कर रहे हैं एयरक्राफ्ट, है ना। तो ये है आपकी साइंस की जो है ना ऐसी होती है जर्नी। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो ये ड्रीम ऑफ फ्लाइंग है दैट स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस, किसी ने बस ऐसा सोचा कि क्या ऐसी कोई चीज है जो उड़ पाएगी, है ना। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया, कभी वो फेल भी हुए, कभी वो सक्सेसफुल हुए, और आज आप देखो उनके इन्वेंशन एंजॉय कर रहे हो। सो एज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। तो जैसे जैसे आप भी इस बुक के एक एक पेज को पलटोगे ना, तो लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, जो आप इमेजिन कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या, तो उसको आप उड़ान देना। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, आपको नए नए आइडियाज जो है एक्सप्लोर करने हैं, खोजने हैं, डिस्कवर करना है, खोजना है कि ये ऐसा क्यों है, और उसको ना रीच करना है, जो आसमान की लिमिट होनी है ना, उसको आपको छूना है। नेक्स्ट, exploration of course isn't just about discovering new facts or learning about different things in nature. एक्सप्लोरेशन का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि सिर्फ आप नए नए फैक्ट्स को जानो या लर्न करो, जो अलग अलग टाइप की चीजें आपको नेचर में मिल रही हैं। साइंस, एज वी सेड इन ग्रेड 6, इज अ प्रोसेस, सो इट इज अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरोसिटी। तो बच्चों जैसा आपने ग्रेड 6 में भी पढ़ा था कि साइंस ना बच्चों एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक सोचने का तरीका है जिसमें जानने की इच्छा को ना बहुत ज्यादा वेलकम किया जाता है, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस पूछना, एंड इज ओपन टू द अननोन, और ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं है उसके लिए वो हमेशा रेडी होती है खोज के लिए। इन ग्रेड 7 we will try to ask deeper questions. अब ग्रेड 7 में आप बड़े हो गए हो, आप और गहरे गहरे क्वेश्चंस पूछोगे, जैसे हाउ डू थिंग्स वर्क, कि ये चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, व्हाई डू इवेंट हैपन द वे दे डू, ऐसा ही क्यों हुआ और ऐसे ही ये इवेंट अकर क्यों हुआ, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर। नेचर में हम आप इतने पैटर्न्स देखते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सनराइज करता है ईस्ट से ही क्यों कर रहा है, तो ये सारे नेचर में ये ग्रीन कलर का ही प्लांट क्यों है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ना इस बार जानोगे। नाउ नेक्स्ट, टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। ऐसा करने के लिए आपको इस बुक से ना बाहर जाना पड़ेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स, आपको इस क्लासरूम से भी बाहर जाना पड़ेगा। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, और आप इस वर्ल्ड को कैसे जानोगे, थ्रू एक्टिविटीज, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स से, एक्टिविटीज से आप इस वर्ल्ड को जानोगे। दीज आर एक्सपीरियंसेस दैट वी होप will not just be interesting or exciting but also serve as
stepping stone to a deeper understanding of the environment we live in and of places on this planet. Okay? ऐसा आपसे बच्चों होप किया जा रहा है कि ये जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे ना, वो इंटरेस्टिंग रहेंगे, एक्साइटिंग रहेंगे, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, आपका एक स्टेपिंग स्टोन, एक पत्थर सा रखेंगे, मील का पत्थर जो बोलते हैं ना, तो ऐसा आपको एक वो पत्थर सा रखेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डीप हो जाएगी। एक आपको ऐसा बेंचमार्क ये क्रिएट करके देंगे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, और आपको उस एनवायरनमेंट के बारे में भी जानने को मिलेगा जहां आप रहते हो, आप उस प्लैनेट को भी जानोगे, अर्थ आ ब्यूटीफुल प्लैनेट, तो उस प्लैनेट को भी आप जानोगे। बिलीव दैट दिस विल ऑल्सो हेल्प you to see science as an ongoing process of discovery, और ऐसा बिलीव है कि आप ना साइंस को एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी की तरह भी अब देखने लगोगे, एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ डिस्कवरी ही नहीं, आपको एक ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जैसी लगेगी इन एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज करने के बाद। क्या है, देखो पढ़ो, एज यंग साइंस एक्सप्लोरर यू विल सून see how human activities are linked to what happens in the natural world. Okay? तो आप देखो धीरे धीरे एज अ यंग साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे, आपको एक्सप्लोरर्स ही बोलेंगे, आप अभी चीजों को जान रहे हो, तो इतने यंग साइंस एक्सप्लोरर्स हो आप, और आप ये चीज जान पाओगे कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उससे हमारा नेचर का जो वो है इन्वायरमेंट है वो कैसे इफेक्ट हो रहा है। जैसे आप सुनते होगे ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस, पोलर जो आइस है वो कैप जो है वो मेल्ट हो रही है, तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से इससे क्या कनेक्शन है, एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और जो सोसाइटी में जिसमें हम सब रह रहे हैं वो भी इफेक्ट कर रहा है हमारे साइंस के वर्ल्ड को। यू विल वी होप ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, और ऐसा होप करते हैं कि आपको ये भी पता चलेगा कि साइंस जो है ना वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है जो इन्वायरमेंट के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मॉनसून लेट होता है, हम देख रहे हैं कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश है, कहीं बारिश ही नहीं है, तो ऐसा इस सब चीजों में साइंस आपकी क्या हेल्प कर सकती है, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, और आप ये भी देख पाओगे कि साइंस का इसमें क्या रोल है जिससे कि सस्टेनेबल वर्ल्ड जो है ना हम क्रिएट कर पाए। सस्टेनेबल वर्ल्ड मतलब बच्चों ऐसा वर्ल्ड जिसमें आज की भी जरूरतें पूरी हों, आज के जनरेशन को भी चीजें मिले, और आगे की जनरेशन का, फ्यूचर का भी हम ध्यान रखते चलें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। चलो इस बुक पे वापस आते हैं। अभी हमने एनवायरनमेंट और इन सब की बातें करी। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। आप इस बुक में अलग अलग साइंस की जो फील्ड है ना उनके टॉपिक्स पढ़ोगे, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो आप, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, एंड अर्थ साइंस, है ना, अर्थ साइंसेस भी आप पढ़ रहे हो। while they might appear as different chapters, just as we had said in grade 6, they are all interconnected. आपको बच्चों ये अलग अलग चैप्टर्स लगेंगे, लेकिन जैसा हमने ग्रेड 6 में देखा था ये सब कनेक्टेड है। हमने जाना था ना एक मोबाइल बनाने के लिए भी आपको फिजिक्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है, केमिस्ट्री की जो बैटरी है, और जो है ना अर्थ साइंस का डिस्कवरी लगती है, उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी मोबाइल की, है ना, और आपको इसके लिए आर्ट डिजाइन, मैथ्स के कैलकुलेशंस, जो एल्गोरिदम, जो वहां पे कोडिंग होगी, है ना, सब चीजें बेटा इंटरकनेक्ट एक इन्वेंशन वो बनता है। सो सी साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर डिस्कवरीज इन अनदर, है ना, एक आइडिया जो है किसी एरिया का वो दूसरे डिस्कवरी को बच्चों इंस्पायर करता है, और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया, और आप क्वेश्चंस पूछ पाते हो किसी दूसरी एरिया में भी। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो एक क्विक जर्नी हम देखते हैं इस बुक की जो आप इस साल पढ़ोगे। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जानने से जो आपको आसपास मिलते हैं, है ना, मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट। तो बहुत सी चीजें जो आप एक्सपीरियंस तो करते हो पर उनके बारे में ना क्वेश्चंस नहीं पूछते। जैसे व्हाई आर सम फ्रूट्स आर, क्या आप ऐसा सोचते हो कि कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, फल तो ज्यादातर मीठे होते हैं,
पर कुछ फल सार क्यों होते हैं, वो खट्टे क्यों होते हैं, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, है ना, ये सब खट्टे क्यों हैं? What happens when we wash a haldi stain on our school uniform? क्या होता है जब हम हल्दी का कोई दाग लग जाता है, स्टेन मीन्स दाग, है ना, तो जब आपके स्कूल यूनिफॉर्म में हल्दी का कोई स्टेन लगता है, आप वॉश करते हो, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? हल्दी तो येलो कलर की थी। जैसा बच्चों आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि ऑरेंजेस, मैंगोज, टोमेटोज, ये सब जो है ना, ये खट्टे क्यों हैं, है ना, ये जो ये स्टेन है, ये कलर क्यों चेंज कर गया? तो इनके क्वेश्चंस जो है ना, इनके आंसर्स हम जानेंगे। We then move on and play with some electric batteries. फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं, ऐसी बैटरीज जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, है ना, तो उनके बारे में, लैम्प्स के बारे में, एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड आउट अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो हम इन चीजों को भी जानेंगे, बैटरीज को, लैम्प्स को, वायर्स को, जिससे ना हम जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज जान पाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैम्प ग्लो? एक लैम्प है बच्चों, उसको आपको ग्लो करना है, उससे रोशनी आनी चाहिए, तो आप किस टाइप का मटेरियल यूज करोगे? दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इससे आप क्लासिफाई कर पाओगे मटेरियल्स को बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, है ना, और आप उसको वर्ल्ड में उसको क्लासिफाई कर पाओगे एक ऐसे वर्ल्ड में जाके जहां एक होंगे मेटल्स और दूसरे होंगे नॉन मेटल्स। ओके, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली। ओके, आपको अपने एक्सपीरियंस से पता होगा कि जो एक टॉर्च की बैटरी होती है बच्चों, वो कुछ दिन तक चलती है, फिर उसके बाद वो खराब हो जाती है एंड कांट बी यूज्ड अगेन, और हम उसको दोबारा यूज नहीं कर पाते। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। तो हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि किस टाइप के चेंजेस जो है ना आपके आसपास हो रहे हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बच्चों जो रिवर्स किए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिवर्स नहीं होते। जैसे दूध फट गया, है ना, तो आप उसको वापस से मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक कैंडल है, वो बर्न हो रही है, तो अगर आप उसका वैक्स कलेक्ट करते जाओगे तो फिर से आप एक कैंडल में उसको मोल्ड कर सकते हो। तो कुछ रिवर्स कर सकते हैं आप रिएक्शन, और कुछ रिएक्शंस नहीं होते कि वो वापस अपने उसी स्टेज पर आए, तो उन रिएक्शंस को भी हम जानेंगे। Next, batteries run out, ice melts into water, fruits ripen, rocks break into pebbles. What kind of changes are these? जो बच्चों बैटरी जो होती हैं वो खत्म क्यों हो जाती हैं, खराब क्यों हो जाती हैं? जो आइस है ना, हिमालयाज में आप देखते हो ना आइस है, तो वो वाटर में कैसे मेल्ट हो जा रही है? फ्रूट्स जो हैं वो पक कैसे जा रहे हैं? रॉक्स जो हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो छोटे छोटे पेबल्स में, कंकड़ में क्यों चेंज हो जाते हैं? What kind of changes are these? ये कैसे चेंज हैं बच्चों? Some of these happen or happen faster when things are heated. कुछ बच्चों इसमें ऐसे चेंजेस होते हैं जब आप उसमें हीट की सप्लाई कर देते हो ना, तो वो और जल्दी होने लग जाते हैं। We will look at how heat flows, whether it is the melting of an ice cube in a glass. तो बच्चों आप ना जानोगे कि ये जो हीट है वो फ्लो कैसे करती है, चाहे वो एक बड़ा एक आइस क्यूब है, उसको वो मेल्ट हो रहा है ग्लास में, और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, या आप सीधा जो एक बड़ा सा ग्लेशियर होता है वो कैसे मेल्ट हो रहा है। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर एंड विद द हीट फ्रॉम द सन इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सीज। तो बच्चों इतना तो आप जानते हो कि पानी है वो हर जगह है ना, और जो हीट ऑफ सन होती है, सूरज की जो गर्मी होती है, उससे वो पानी जो होता है इवेपोरेट होता है, कहाँ से? सीज से, एंड फॉल्स एज रेन, और बाद में वो बारिश बन करके वापस आता है। परहैप्स ट्रिंकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, धीरे धीरे वो आपके ग्राउंड्स में, आपकी जमीन में वो जो है ना जाकर के जमा होता है। समवेयर फार अवे, और कुछ टाइम बाद वो दूर दूर जगहों पे भी जाकर के जमा होता है। पिक्चर देख सकते हो, ये सन है, यहाँ से देखो वाटर इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर वो कंडेंस होता है और रेन बन के वापस आ जाता है। दिस इज द एंटायर वाटर साइकिल। However, it isn't just changes in materials around us that we see or the hidden changes in water that we do not see.
तो बच्चों क्या ये जो चेंजेस हैं जो आप आसपास देख रहे हो यही सिर्फ चेंजेस हैं या जो हिडन चेंजेस जो वाटर में हो रहे हैं जो आप देख भी नहीं पा रहे हो? एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपकी जो बॉडी है वो भी चेंज हो रही है। स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली, बहुत फास्ट। जैसे जैसे आप मिडिल स्कूल जो एज होती है आपकी 7 to 10, तो तब आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस करती है। वाई? ऐसा क्यों है? नॉट जस्ट अस ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। सिर्फ बच्चों ह्यूमंस के लिए ही नहीं, ये जो लाइफ के प्रोसेस हैं ये एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए भी जरूरी होते हैं, उनके सरवाइव करने के लिए, उनके रहने के लिए जिंदा। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, है ना? हमें बढ़ने के लिए खाना भी खाना पड़ता है, सांस भी लेनी पड़ती है। ब्लड हैज टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी। जो हमारा ब्लड होता है उससे सर्कुलेशन होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो आप खाते हो, जो खाने में आपको मिल रहे हैं, ऑल ओवर द बॉडी जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, एंड सो ऑन। और ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस आपकी ह्यूमन बॉडी करती है। बट व्हाई एनिमल्स अलोन? पर क्या सिर्फ जानवरों के लिए ही है ऐसा? डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या आपने कभी सोचा क्या पेड़ों को भी कुछ खाना लगता है बड़े होने के लिए, ग्रोथ करने के लिए? हाउ डू दे गेट देयर फूड? वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? हम तो पेड़ों से ले लेते हैं, पर वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या पेड़ भी सांस लेते हैं? हाउ? और अगर लेते हैं तो कैसे लेते हैं? ओवर द टाइम that life has evolved on our planet Earth, it has figured out how to do this in a beautiful and carefully balanced way. तो जैसे जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ में लाइफ इवॉल्व होती रही, हमारे यहाँ जिंदगियां जो है ना, हमारा ही प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है अभी तक, जो हमें पता है ना? तो वहां पे हमने ये फिगर किया कि कितनी ब्यूटीफुल वे से ये सब चीजें बैलेंस हो रही हैं। बट व्हाट इज टाइम? अब आपको टाइम के बारे में पूछा जा रहा है। टाइम क्या हुआ है? द क्लॉक ऑन द वॉल और अ रिस्ट वॉच टेल्स अस द टाइम एंड हाउ इट पासेस। जो क्लॉक आपकी दीवार पे लगी है या जो रिस्ट वॉच है जो आप हाथों में पहनते हो, उससे आपको टाइम पता चलता है और वो कैसे कैसे बीत रहा है। आप देखते हो ना, जो ये निडल होती है ये ऐसे क्लॉक के डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है। We get prepared to go to school in the morning. आप प्रिपेयर होते हो स्कूल जाने के लिए सुबह, and are ready to sleep at night. और रात में आप सोने के लिए भी तैयार होते हो। But have you thought about how we measure time? पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये टाइम को हम नापते कैसे हैं, मेजर कैसे किया जाता है? And how fast does something happen? क्या आपने कभी ये सोचा कि ये चीज इतनी फास्ट और इतनी जल्दी कैसे हो गई? Long before the age of electric clocks and digital watches, early humans observed the shadows of objects in the sun and used the position of the shadows to tell the time. तो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स नहीं बनी थी, ये डिजिटल वॉचेस जो आज आप यूज कर रहे हो ये भी नहीं थी, तब जो ह्यूमन बींग्स थे ना, जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो परछाई होती है सन में, उसको यूज करते थे टाइम बताने के लिए, है ना? जैसे ये बच्चे हैं, ये एकदम अगर आफ्टरनून बिल्कुल सन एकदम ऐसे ऊपर होगा तो इनकी शैडो बिल्कुल छोटी सी बनेगी यहाँ, और सन जब एकदम नून के बाद 2 बजे 4 बजे का टाइम होगा तो लॉन्गेस्ट शैडो इनकी बनती जाएगी। दैट मीन्स इट इज आफ्टरनून टाइम, है ना? लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल द टाइम। जो लाइट है और बच्चों जो छाया है, शैडो है, ये सिर्फ इसलिए यूज नहीं करते कि एक शैडो पपेट जो बनाते हैं ना, सिर्फ वो बना लो, या फिर सिर्फ टाइम के लिए कि सिर्फ टाइम जानने के लिए। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी, एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। तो बच्चों, लाइट है ना, वो आपकी किस में हेल्प करती है? देखने में भी हेल्प करती है। रूम है, डार्क है, लाइट ऑन की आपने, वो आपको रूम में सारी चीजें दिखने लग गई, तो ये आपकी लाइट ने हेल्प की। और टुडे आज हम ऐसे वेज जनरेट कर चुके हैं, जो क्या लिखा है ब्रैकेट में, सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट इवन व्हेन द सन डज नॉट शाइन, है ना? तो हम अब देखो इतनी ऐसे वेज डेवलप कर चुके हैं, बल्ब आ गए, टॉर्च आ गई, ट्यूबलाइट्स आ गई, जब सन नहीं हो, सूरज नहीं भी है,
शाइन नहीं कर रहा, एकदम अमावस्या की जो है ना रात है, लेकिन फिर भी आप एक बुक पढ़ सकते हो रात में, है ना। बट मोर इम्पोर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर, लेकिन जो क्वेश्चंस आप नेचर से पूछते हो ऑफ लाइट has given us a very deep understanding of the universe we live in। तो इन क्वेश्चन से ही आपको आज एक इतनी गहरी जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है यूनिवर्स की जिसमें आप रहते हो। while we will perhaps learn about it only later। ओके, इनके बारे में, इनकी चीजों के बारे में बच्चों आप ना बाद में जानोगे। ओके, लाइट एंड शेडोज आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू थिंग्स अराउंड अस एट होम। ये जो लाइट है और ये जो परछाई है, ये सिर्फ बच्चों आपके घर तक ही का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा वाइड है। सी इन दिस पिक्चर बच्चों, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता था, पुराने टाइम पे यूज करते थे, जिससे ये जो ये शैडो बनाता था उसमें देखो ये टाइम का डिवीजन दिया है, से तब वो टाइम जानते थे, है ना। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट था। नाउ नेक्स्ट, even the earth and the moon can cast shadows leading to the fascinating phenomena of eclipse। तो बच्चों जो अर्थ है ना, ये देखो आपको पिक्चर में दिख रही है अर्थ की इमेज, ये और जो मून जो चंदा मामा आप जानते हो, ये भी बच्चों कास्ट करते हैं शैडोज, ये भी परछाइयां बनाते हैं, जिससे ना एक से एक फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग फिनोमिना होते हैं जिसे हम एक्लिप्स बोलते हैं। हिंदी में आप इसे ग्रहण बोलते हो, शायद आपने सुना हो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो ये बच्चों लाइट और शैडो का ही फिनोमिना है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। और हमारे पास जो डे और नाइट होती है ना, वो भी इसी फिनोमिना पे आधारित है, क्या, लाइट के। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये सब जानने के लिए बच्चों आपको ये जानना पड़ेगा पहले कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे, ये ऐसे एक्सिस होती है, ये हमारा अर्थ ऐसे टिल्ट है, तो ये ऐसे जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कैसे कर रहा है, वो कैसे घूमता है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, और जो मून है जो कि ये अर्थ के ऐसे रिवॉल्व करता रहता है ना, वो भी अर्थ के गोल गोल घूमता है, तो वो ऐसा कैसे कर रहा है। एंड अर्थ अराउंड द सन, और जो अर्थ है वो किसके चक्कर काट रहा है, वो काट रहा है सन के, है ना। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं इन मूवमेंट्स के हमारे ब्यूटीफुल प्लैनेट पे। आप जानते होंगे जब सन, अर्थ, मून, इनकी परछाइयां पड़ती हैं, अलग अलग एक्लिप्स जो होते हैं, ग्रहण जो होते हैं, हम देखते हैं। While all this might have your head spinning, think about it। हो सकता है आपके खुद का जो है ना सिर घूमने लग जाता हो जब आप ये सब सोचते होगे कि चांद है वो कैसे जो चक्कर मार रहा होगा अर्थ के, ये तो ऐसे स्टैग्नेंट सा दिख रहा है हम लोग को, है ना। लेकिन फिर भी सोचो, Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in। तो ये कितना अमेजिंग है कि हम जो इंसान हैं वो सोच सकते हैं, वंडर कर सकते हैं, खोज सकते हैं जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, है ना। Is it amazing? Yes, it is। Now, in the chapters that follow, you will also make simple observations and do fun experiments। आगे बच्चों जो और चैप्टर्स आएंगे उसमें आप सिंपल ऑब्जर्वेशंस करोगे और फन एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ठीक है। एंड डाइव इनटू द टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, और ऐसे ऐसे टॉपिक की तरफ जाओगे जहाँ पे बहुत ही केयरफुल थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड एनकरेजेस यू टू आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर, डू। ओके, तो बच्चों हर चैप्टर है ना, तो वो आपको एक ऐसा बिल्डिंग देगा, ऐसी बिल्ड करेगा इन्वायरमेंट की ना, वो ऐसी चीजें जो आपको पहले भी पता है वो भी आएंगी, और एनकरेज करेगा आपको कि और क्वेश्चंस पूछो और एक्सप्लोर करो, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स करो, एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, और ऐसे सोचो जैसे एक साइंटिस्ट सोचता है। एज यू विल फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम टू कंफर्म व्हाट we think will happen might lead to some additional questions। okay? और ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स बच्चों आप करोगे जो आपको लगेगा कि हाँ इसमें ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें भी आपको एडिशनल जो है ना क्वेश्चंस अराइज होंगे, that might need more experiments and more questions, जिनसे और एक्सपेरिमेंट्स आपको करने को समझ में आएगा और ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो अराइज होंगे।
Happy exploring questions the answer. Okay, now in school or during test you are usually given questions and expected to find answers. आपको बच्चों स्कूल में या जब आपका कोई टेस्ट होता है तब क्वेश्चंस आपको मिले होते हैं और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसके आंसर फाइंड आउट करो. बट लेट्स टर्न अराउंड. तो अब थोड़ा हम इसमें चेंज लाते हैं. क्या करेंगे? टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बच्चों एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आए, है ना. ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चन. जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते, दे आस्क अमेजिंग वंस. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछते हैं. रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन. याद है आपको ये स्टेटमेंट? आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि टू बी अ वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के लिए आपका जरूरी है वाई पर्सन होना, है ना. वाई क्वेश्चन, क्यों का क्वेश्चन पूछने वाला पर्सन होना. जब आप जितना क्यों पूछोगे, जितना वाई पूछोगे, तभी आप ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे. लुक एट द आंसर्स बिलो. अब आपको बच्चों कुछ आंसर्स दिए हैं. योर टास्क इज टू कम अप विद क्यूरियस, क्रिएटिव and fun question or situations that could lead to these answers. अब बच्चों आपको ऑलरेडी आंसर्स दिए हैं. अब आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपकी क्यूरोसिटी को बताएं, जिज्ञासा को बताएं, क्रिएटिव हो जो, और ना थोड़ा सा फन हो उनमें, और सिचुएशंस पे अराइज करें वो ना. तो ऐसे आपको फन क्वेश्चंस पूछने हैं. आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए हैं. There are never any wrong questions, so let your imagination run wild. तो कोई भी क्वेश्चन बच्चों गलत क्वेश्चन नहीं है. तो आप जैसा आपका इमेजिनेशन है ना, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछने हैं. Since such exercises might not be very familiar, here is an example to help you. आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है क्योंकि हो सकता है आप पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछने का जो है ना फर्स्ट टाइम कर रहे हो. आंसर तो आपने दिए हैं. Suppose the answer was just make it half. मान लो आपको एक आंसर दिया है just make it half, इसको आधा कर दो. ठीक है. What all could this be a response to? अब आप सोचो इसका रेस्पॉन्स क्या हो सकता है. कोई आदमी कैसे पूछ सकता है इस चीज को, कैसे आंसर कर सकता है कि बस आधा कर दो. तो देखो, well it could range from, क्या क्या हो सकता है. एक क्वेश्चन ये हो सकता है किसी ने उससे पूछा हो, हाउ डू वी एंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक. इस केक के इक्वल शेयर हो, पार्ट्स हो, ऐसा हम कैसे एंश्योर कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं. तो उसने आंसर दिया हो, क्या आंसर दिया है? जस्ट मेक इट हाफ, बस उसको आधा कर दो, है ना. नेक्स्ट क्या हो सकता है? माई ऐसे इज टू लॉन्ग. मेरा जो ऐसे है वो बहुत बड़ा हो गया है. तब उसने आंसर किया हो, बस आधा कर दो. और आई कांट फिट दिस इन द एनविलप. एक कोई एनविलप हो जिसमें वो बोल रहा हो, अरे ये चीज को मैं इसमें नहीं फिट कर पा रहा. तो किसी ने आंसर दिया हो, जस्ट मेक इट हाफ, उस चीज को ही आधा कर दो, है ना. और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग. किसी ने बोला हो, मैं इतने बड़े गाने पे ना डांस नहीं कर पा रहा हूँ. तो उसने आंसर किया हो, जस्ट मेक इट हाफ, तुम आधे सॉन्ग पे ही डांस कर लो. ऑल वेरी डिफरेंट. तो देखो कितना डिफरेंस आपने देखा. राइट फ्रॉम डांसिंग टू ऐसे टू आप जो है ना केक तक पहुंच गए, है ना. कुछ भी हो सकता है. सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क. तो अब आपको भी ऐसे आंसर्स दिए हैं. आपको क्रिएटिव क्वेश्चंस बच्चों आपको यहाँ पे सोचने हैं. इसका कोई भी, हमने जैसे पढ़ा, कोई भी स्टैंडर्ड आंसर नहीं है. जैसे सपोज पहला है जस्ट ऐड सम मिल्क, थोड़ा सा दूध ऐड कर लो. तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मैं ये जो चाय है उसको थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता हूँ. या कोई कुक कर रहा हो और कुकिंग के टाइम में किसी ने पूछा हो तो बोला थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड कर दो, है ना. तो जो आपका माइंड बोलेगा वो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखना है. एक सैंपल क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है, कि ये चाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको थोड़ा सा मैं कम स्ट्रॉन्ग कैसे करूं. ठीक है. फिर आंसर है बिकॉज द कैट्स टीथ्स वर क्रुक्ड. क्योंकि जो कैट की, जो बिल्ली है, उसके दांत क्रुक्ड मीन्स टेढ़े हैं. तो ये आंसर है बिकॉज द कैट टीथ वर क्रुक्ड. तो इसका क्या क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई द कैट विजिटेड द डेंटिस्ट. वो डेंटिस्ट के पास क्यों जा रही है. या कैट है वो स्माइल क्यों नहीं कर रही है पिक्चर में.
क्योंकि उसके दांत टेढ़े हैं तो इसलिए वो अपने दांत नहीं दिखा रही। या वाई द कैट इज जेलस ऑफ द सेकेंड कैट, वो दूसरी बिल्ली से क्यों जलन कर रही है, क्योंकि उसके कैट के जो दांत है वैसे नहीं है। नेक्स्ट, डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल। अब है ये आंसर दिया है कि पैनिक मत करो, मेरे पास टॉवल है। तो इसके क्या क्वेश्चन आप सोच सकते हो सकता है किसी के पास कोई चीज होगी, वो खा रहे होंगे, ट्रेन में गिर गई हो तो उनने बोला हो अरे नहीं मेरे पास टॉवल है, इससे हम पोंछ लेंगे। या वो खाना खा रहे हो, उनके पास कोई स्टैंड ना हो तो वो बोल रहा हो कि पैनिक मत करो, हम पहले टॉवल लगा लेंगे उसके बाद अपनी मील रखेंगे इसके ऊपर। तो जो आप सोच सकते हो वो क्वेश्चंस आपको यहाँ लिखने हैं। नेक्स्ट इज 42। 42 सिर्फ आंसर है 42। क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोई पूछ सकता है व्हाट इज योर फेवरेट डिजिट, तो कोई आंसर दे सकता है 42। या कोई पूछ सकता है 6 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होता है, आंसर हो सकता है 42, जो आपके मन में आए। या कोई पूछ सकता है, कई बार हम होटल्स में जाते हैं, रूम नंबर पूछता है, इन विच रूम नंबर आर यू स्टेइंग इन, तो कोई बोल सकता है 42, है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सोचने हैं। प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉट ऑब्वियस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज 32 प्लस 10। तो ना ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आपसे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप पूछिए। और इवन व्हाट इज आंसर टू लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, या इस टाइप के भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ये पूरी जिंदगी का, यूनिवर्स का, या सबका आंसर क्या है, तो कोई बोल सकता है 42 इज द आंसर। ओके, सो बाय दिस स्टूडेंट्स वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। बहुत ही वंडरफुल चैप्टर था, बहुत अच्छी चीजें इंटरेस्टिंग आपने जानी। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इफ इट इज सो, डू लाइक द वीडियो। और चैनल में अगर आप नई हो, पहली बार विजिट किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वी विल मीट सून विद द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से हम अपनी ये जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।